guys, welcome to Lifosophy. Today we're going to talk about a subject called or a concept called as the difference between belief and faith. अगर हमको समझना है तो what it means is कि विश्वास और आस्था इन दोनों के बीच में क्या फर्क है और ये फर्क कैसे हमारे जीने के तरीके में इफेक्ट डाल सकता है, how it can help us to come out of the confusions of living and face real life problems. जब हम अपनी ज़िंदगी में situations पे आते हैं, जब कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर ये बिलीफ और फेथ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा काम आता है, स्पेशली जब वो क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग सिचुएशन होते हैं तब. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बिलीफ मतलब विश्वास क्या होता है. विश्वास वो है जो हमने किसी पर या किसी एंटिटी पर या किसी आइडिया पर या किसी इंसान पर हमने वो डेवलप किया है. मतलब वो हमारे अंदर से हमने सिचुएशंस के इंटरैक्शन से धीरे धीरे वो पैदा हुआ है. मतलब हम बिलीव करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम जब बचपन से बड़े होते हैं तो हम बिलीव करते हैं पहले कि ये भगवान है, ये माँ है, ये बाप है, ये दोस्त है, तो ये बिलीफ इज द इनिशियल फर्स्ट लेवल ट्रस्ट या विश्वास जो आता है वो बिलीफ से कि हम बिलीव करते हैं कि ये ऐसे है. और ये बिलीफ का प्रॉब्लम ये है कि बिलीफ कभी कभी टूट सकता है, और टूट इसलिए सकता है क्योंकि वो हमने खुद डेवलप किया हुआ है. तो जब उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हम देखते हैं कि हमने तो ये इस दोस्त पे बहुत विश्वास किया था, बिलीव किया था, पर ये सिचुएशन में ये तो भाग गया, या तो इसने हमको जैसे था वैसे सपोर्ट नहीं किया, या जो उसने हमें जो बोला था कि मैं ऐसे करूँगा उसके अगेंस्ट जाके उसने उल्टा ही किया या उल्टी बात की, या उस सिचुएशन में वो हमारे अगेंस्ट चला गया. तो इस हिसाब से बिलीफ टूट जाता है. और ये बिलीफ इंसान को जीने के लिए दूसरा एक मतलब कोई हैंडल नहीं है. जैसे चलने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है, बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं पाएंगे. तो वैसे रियल लाइफ में रिलेशंस में बिलीफ का होना जरूरी है. बिना बिलीफ के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. आप किसी पे अगर बिलीफ नहीं करोगे तो आप एक इनसिक्योर फोबिक लाइफ जियोगे. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल जिनको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनका बेसिकली ये बिलीफ स्ट्रक्चर हिल जाता है. तो वो फिर किसी पे विश्वास नहीं करते और फिर वो ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, फिर डरते हैं, फिर फोबियाज होते हैं, ऑल दैट स्टफ हैपेंस. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि ये जो बिलीफ स्ट्रक्चर हम बनता है वो हमको लाइफ में कंफ्यूजन्स क्रिएट कराता है और इनसिक्योरिटीज भी क्रिएट कराता है. बट द मोमेंट वी आर एबल टू मूव फ्रॉम बिलीफ टू फेथ, जो मतलब विश्वास से आस्था की तरफ. अब आस्था का मतलब क्या है ना? आस्था ये है कि वो आप आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकते. ऑफ कोर्स आस्था आने के लिए पहले बिलीफ होना जरूरी है, ये बात तो है. बट आस्था कभी कभी बिना किसी कनेक्ट के आ जाती है. जैसे किसी बहुत सारे भगवान होते हैं, बट उसमें से कोई एक भगवान से हमको ऐसे अंदर से कनेक्ट हो जाता है. या बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन किसी एक टीचर से हमको कनेक्ट हो जाता है. तो ये जो ऑटोमेटिक कनेक्शन है जिसमें एक सॉर्ट ऑफ नॉन फिजिकल एंटिटी है, इसको बोलते हैं आस्था. इसको बोलते हैं समथिंग दैट इज डिवाइन, मतलब जो आपके नॉर्मल प्रैक्टिकल लिविंग का पार्ट नहीं है. और ये आस्था जब डेवलप होती है किसी चीज़ में तो बहुत सारी बार हम अपनी हिस्ट्री भी देखी कि वेदर इट इज द इंडियन फिलोसॉफिकल हिस्ट्री, इसकी आस्था जब आपकी किसी चीज़ में इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो आस्था के कारण चीज़ें आपके लिए होने लगती है एंड यू सी सिचुएशंस चेंज. तो ये आस्था जो एस्पेक्ट है वो बहुत बहुत ज़रूरी है टू मेक इम्पैक्ट इन योर लाइफ. पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आपको अपनी लाइफ में लाने हैं और आप चाहते हैं कि चीज़ें वैसे हो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसमें ये आस्था एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है. इसका आस्था का भी अदर साइड है कि वो आस्था कितनी इन डेप्थ है और कितनी स्ट्रांग है और वो कैसे डेवलप करनी है. दैट इज एन एंटायर स्पिरिचुअल प्रोसेस टू इट. बट टू स्टार्ट विद इफ यू डेवलप, अगर आपको किसी चीज़ में आस्था निर्माण हो गई है तो आस्था हैज़ अ वेरी पॉजिटिव कनोटेशंस टू इट. जैसे बिलीफ टूट सकता है, आस्था नॉर्मली टूटती नहीं है. वो एक तरफा प्यार की जैसे होती है, वो बस होती है और उसको आप देयर इज नो नेगेटिव एस्पेक्ट टू इट. सो इट इज जस्ट अ पॉजिटिव थिंग्स व्हिच causes other positive things to happen and which also creates
तुम्हारे अंदर एक तरह का एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, एक तरह का तुम्हारा एक पर्सनालिटी क्रिएट होता है जो अपनी आस्था के कारण पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है। तो अगर आपके साथ में बुरा भी होता है तो वो भी वो आस्था की शक्ति में पिघल जाता है और निकल जाता है, और इट डजंट अफेक्ट यू, वो आपको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट नहीं करता, और आप उसमें से हमेशा पॉजिटिव निकल आते हो। जैसे अर्जुन का जो जो आस्था थी कृष्ण में, जिसके कारण वो भले कंफ्यूजन था, उसका बिलीफ टूट रहा था, बट वो आस्था के कारण वो उसमें से वो पूरे कुरुक्षेत्र में से पॉजिटिवली बाहर निकल पाया, रिजल्ट्स कर पाया, अपने धर्म को पकड़ पाया, चल पाया उसके अकॉर्डिंग। ऑफ कोर्स उसके प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के मतलब होते हैं, बट ये आस्था का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं आज ये कहना चाह रहा था कि आप ये देखिए कि आपके लाइफ में आपकी कितनी चीज़ों में आस्था है और कितनी चीज़ों में बिलीफ है, और जितनी चीज़ों में बिलीफ है वो आप क्लासीफाई कीजिए, और जितनी चीज़ों में आस्था है वो जब आप देखेंगे तो इट ऑलवेज बॉइल्स डाउन टू वेरी फ्यू। और वो जिस पे आस्था होती है, तो वो आस्था अगर आप अपने आप में इंटरनली काम करें, वो आस्था को डेवलप करने, तो उससे आपके लाइफ में काफ़ी आप देखोगे कि थॉट प्रोसेस में और फिर रियल लाइफ एसोसिएशन में और लाइफ के रिजल्ट्स में, एक्सपीरियंसेस में आपको काफ़ी फ़र्क एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जाते जाते मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा बिफोर आई क्लोज दिस टुडे सेशन इज दैट try to see, and this is a good statement कि you have to believe in the infinite abundance of positive. ये belief से शुरू हुआ है, पर इसका end result is when you have total faith in the infinite abundance of positive, you will never have a negative experience in your life. मतलब जिसने दुनिया चला रहा है, जो अर्थ घुमा रहा है, सन एवरीडे आ रहा है, there are so many positive things happening. There will be some things which will happen negative, yes, but you have to always look at the infinite positives that are possible and that are happening. For example, अगर अपने शहर में अगर हम देखें लाखों गाड़ियाँ चलती है, एक्सीडेंट्स होते हैं 2-4, तो लाख के अगेंस्ट 2-4 एक्सीडेंट्स होते हैं, बट हम क्या करते हैं, वो एक्सीडेंट पे फोकस करके उसी का न्यूज़ मीडिया सब ऑल फोकसेस ऑन दी मिनिएचर नेगेटिव्स दैट आर हैपनिंग, बट ये जो इतनी सारी पॉजिटिव्स है उस पर लोग ध्यान नहीं देते। और आज के समाज का ये बड़ा प्रॉब्लम है, आज के यूथ हो या ये सोशल मीडिया हो, दैट एवरीथिंग फोकसेस ऑन दी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव दैट इज हैपनिंग, और जिसके कारण आपका एंटायर थॉट प्रोसेस उस तरह से चेंज हो सकता है। तो एट द बॉटम ऑफ इट आपको एक फेथ, आस्था डेवलप करनी चाहिए कि जो ये सब ऑटोमेटिकली चला रहा है, जैसे बारिश आती है हर साल, हम नहीं लाते, हम एक बाल्टी पानी किसी को देना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ये इतना सारा पानी ऑटोमेटिकली ऊपर से आता है, भर जाता है, लोगों को सब स्केर्सिटी ऑफ वाटर को पूरा करता है, क्लीन करता है सिस्टम्स को। तो ये सब ऑटोमेटेड जो हो रहा है नेचुरली, ये हमारा उसमें कोई हाथ नहीं, सूरज को उगाने में हमारा हाथ नहीं है, बट वो हमेशा आता है, और बिकॉज वो आ रहा है तो अर्थ को घुमाने में हमारा हाथ नहीं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर पॉजिटिवली हैपनिंग। जैसे हम लोग कोई फार्मर फार्मिंग के लिए सीड्स डालता है, पर उसको उगाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आती है। ये आस्था का पार्ट है कि इट इज वर्किंग, और वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। हम सिर्फ उसके एंड रिजल्ट्स देख के वी जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द वेरी स्मॉल एस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट्स, बट ये जो एंटायर प्रोसेस आस्था पे चल रहा है, तो उस आस्था को अगर आप समझोगे, उस फेथ को अगर आप समझोगे, एंड इफ यू आर एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट स्ट्रिंग, जैसे वो अवतार फिल्म में था ना, वो बड़ा ट्री होता है, और जिसमें वो अवतार, आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉलीवुड जेम्स कैमरन वाला, तो उसमें वो ट्री के नीचे बैठ के वो अपना एक खुद का हेयर टेंटेकल वो ट्री के टेंटेकल में डाल देते हैं, तो जिससे वो कनेक्ट होते हैं एंड दे गेट ऑल द एनर्जी। तो इस हिसाब दैट इज एग्जैक्टली हाउ इन रियल लाइफ ऑल्सो, जब हम सोते हैं वी गेट कनेक्टेड विद दैट सुपीरियर फील्ड और कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस जो है, जो ब्रह्म है, और उससे कनेक्ट होने से अगर हमारा रिसेप्शन जितना क्लीन होगा, उतना हमारा डाउनलोड अच्छा हो पाएगा, और उतना हमको उस इनफाइनाइट अबेंडेंस से कनेक्ट होगा, तो हमारा रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स काफ़ी हमको छोटे लगेंगे। एंड वंस वी फोकस ऑन द फेथ एस्पेक्ट एंड आस्था एस्पेक्ट ऑफ इट, लाइफ को जीना और लाइफ को अचीव करना, थिंग्स को, और थिंग्स हर एवरीडे सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करना इन द राइट स्पिरिट काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो विद दैट वन पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस आई विल लीव यू टू थिंक। आप सोचिए इसके बारे में, आपको क्या लगता है।
कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, एंड we'll always be there to talk on such different topics which will incite your thought processes and help you to live a smarter, better life. All the best to you. Thank you.